इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरें दिखाते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। यूपी में 6 जगहों से शुरू होगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। जेपी नड्डा अंबेडकर नगर में दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम योगी मथुरा में रहेंगे मौजूद। राजनाथ सिंह का झांसी दौरा। आज 1 बजे झांसी पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंचेंगे झांसी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का गाजीपुर दौरा। आज 12:30 बजे पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को करेंगी रवाना। बिजनौर में बीजेपी जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ। बिजनौर जिले की विदुरकुटी से होगा वहीं यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे नितिन गडकरी। दो दिनों के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 933 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। एबीवीपी के प्रांत सम्मेलन के समापन समारोह में भी करेंगे शिरकत। प्रियंका गांधी का मिशन यूपी। रायबरेली में महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम में होंगी शामिल। महिलाओं और बच्चों से करेंगी सीधे संवाद। चुनाव से पहले अखिलेश के करीबियों पर आईटी का शिकंजा। केईएसपी नेताओं के घर पर रेड। दोपहर 12:30 बजे अखिलेश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीएसपी का मंडल स्तरीय विशाल जनसभा का आयोजन। सतीश चंद्र मिश्रा का मोहनलालगंज में कार्यक्रम। सुरक्षित विधानसभा सीटों की समीक्षा कर रहे हैं सतीश मिश्रा। 11 बजे काशीवर इंटर कॉलेज मोहनलालगंज में होगा कार्यक्रम। लखनऊ में सामने आए कोरोना के 12 नए केस। एक ही परिवार के 3 लोग संक्रमित। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। लखनऊ में कोरोना के 12 मामले सामने। पीएम मोदी ने जनता को किया संबोधित। उन्होंने स्थानीय भाषा में लोगों का अभिवादन करते हुए हर हर गंगे का जयकारा लगाया। पीएम ने कहा, काकोरी से क्रांति की अलख जगाने वाले वीर शहीद क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और रोशन सिंह को मैं नमन करता हूं। आज यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। रामचरितमानस में कहा गया है कि मां गंगे सारे मंगलों की सारी उन्नति प्रगति की स्रोत। मां गंगा सारी पीड़ा हर लेती हैं। ऐसी ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के द्वार खोलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले पीएम का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि शाहजहांपुर की धरती पर रामप्रसाद बिस्मिल से लेकर परमवीर चक्र विजेता की भी धरती है। उन्होंने कहा कि यहां 2014 से पहले जो नारे लगते थे, घोषणाएं होती थी, वो चुनाव तक सीमित रहती थी, लेकिन 2014 के बाद अब जोड़ने का काम हो रहा है। आजादी के बाद जिन मुद्दों से दूरी बनाई गई, उन सबको महत्व देने का काम पीएम मोदी ने किया है। यूपी के अंदर 1947 से 2014 तक 1.5 एक्सप्रेसवे बनाया था, लेकिन उसके बाद 6 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आज यूपी की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ करने का काम हो रहा है। पहली बार श्रमिक सम्मान प्राप्त कर रहा है, किसान सम्मान प्राप्त कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पदयात्रा के दौरान अमेठी पहुंचे और इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से हिंदू और हिंदुत्व का मामला उछाला। राहुल गांधी बोले कि गांधी जी ने कहा था कि हिंदू का रास्ता सत्याग्रह है, जबकि हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह है। जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है वो हिंदू है और जो हिंसा फैलाता है वो हिंदुत्ववादी है।
कुंभ और महाकुंभ की धरती संगम नगरी प्रयागराज में 21 दिसंबर को मातृशक्ति का महाकुंभ लगने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड मैदान में प्रदेश भर से आई 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री संगम की धरती से महिलाओं को स्वरोजगार और स्वावलंबन का बड़ा संदेश देकर एक नई क्रांति की भी शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इटावा के हिंदी सेवा निधि में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी आयकर विभाग की छापेमारी पर कहा, यह केंद्र सरकार का स्वतंत्र विभाग है, इसको राजनीतिक रूप से ना देखें। इसके साथ ही सपा और प्रसपा के गठबंधन पर कहा, यह तो अब सिमटे दल हैं, पहले और बसपा और कांग्रेस और सपा का भी गठबंधन फेल हुआ है। उन्होंने कहा, बीजेपी अपने कार्यों के आधार पर जीत रही है। मिर्जापुर में बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं को बूथ अध्यक्ष सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि विधायक अनुराग सिंह ने की। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में आए 94 बूथ अध्यक्षों को मुख्य अतिथि द्वारा माल्यार्पण और अंग वस्त्र पहनाकर सम्मान किया गया। इटावा में हिंदी सेवा निधि का 19वें सारस्वत समारोह का आयोजन हुआ और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो कागजों में सीमित होकर रह गई हैं। प्रदूषण का दुष्प्रभाव है कि गंगा में मिलने वाले जलीय जंतु अब उस प्रदूषण का शिकार होकर मरने लगे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, इनकम टैक्स भी चुनाव लड़ने यूपी आया है, यह छापा 1 महीने पहले क्यों नहीं पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी का सफाया होगा, इनकम टैक्स विभाग का ही इंतजार था। अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेता यूपी आएंगे, हार के डर से इनकम टैक्स विभाग को भेजा है। अखिलेश यादव ने कहा कि डरकर तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। विजय रथ यात्रा को जनता का समर्थन है। साथ ही कहा कि किसानों का सरकार ने अपमान किया। मऊ में एसपी के राष्ट्रीय सचिव के घर पर छापा, राजीव राय के घर पर इनकम टैक्स का छापा। राजीव राय के घर के बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात। एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। वाराणसी की इनकम टैक्स की टीम पहुंची मऊ, राजीव राय को उनके घर में किया नजरबंद। मैनपुरी में आरसीएल ग्रुप मालिक मनोज यादव के घर भी छापा। 12 गाड़ियों के काफिला लेकर पहुंचे आयकर अधिकारी। सुरक्षा बलों ने घेरा घर, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं। लखनऊ में महानगर में चल रही आईटी की छापेमारी। कारोबारी राहुल भस्वीन के घर चल रही छापेमारी। लगातार 8 घंटे से आईटी की चल रही थी छापेमारी। घर में सभी सदस्यों से हो रही थी पूछताछ। लग्जरी गाड़ियों के दस्तावेजों को खंगालने में लगी आईटी टीम। मैनपुरी में आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव का घर आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की। आईटी छापे के दौरान इनकम टैक्स अधिकारी आवास की चौहद्दी की नाप की और आईटी अधिकारी 2 गाड़ियों में मनोज यादव की पत्नी और बच्चे को लेकर बैंक के लिए निकले, जहां बैंक को खंगाला जा रहा है। समाजवादी महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह बलिया पहुंची, जहां सपा नेता सूर्यभान सिंह के सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने फूल माला से उनका भव्य स्वागत किया।
जूही सिंह ने बलिया का बहू का हवाला देते हुए जनसभा को संबोधित किया। ससुराल के लोगों से सपा के मजबूत करने की अपील की और कहा कि बलिया के साथ तो विधानसभा में सपा की जीत होगी। नोएडा प्राधिकरण को लगा 14,000 करोड़ का चूना। मनमाने ढंग से आवंटन किए जाने पर लगा चूना। अपात्र कंपनियों को भी जमीनें की गई थी आवंटित। अलीगढ़ में दबंगों ने प्रधान के घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लोगों का बीच बचाव करते हुए ग्राम प्रधान नजर आ रहे हैं। दबंगों ने लाठी डंडों से लैस होकर ग्राम प्रधान के घर में तांडव मचाया था। पुरानी रंजिश में फिल्मी अंदाज में हुई फायरिंग। 3 युवक आए और फायरिंग शुरू कर दी और फिर वापस चले गए। वहीं परिवार के एक दूसरे पर लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। अलीगढ़ में 10 साल बच्चे को कार ने रौंदा। कोचिंग जा रहे वक्त हुआ हादसा। हादसे की लाइव घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। 3 दिन पुरानी बताई जा रही है वीडियो। हाथरस में पॉक्सो एक्ट में न्यायाधीश ने नाबालिग से रेप हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उसे 1,20,000 का जुर्माना भी देना होगा। इस साल पॉक्सो एक्ट में रेप हत्या के आरोपी को दूसरी बार फांसी की सजा दी गई है। मुजफ्फरनगर में पुलिसकर्मी हुआ बुरी तरह घायल। सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़ा मिला पुलिसकर्मी। फिरोजाबाद में कौशल्या नगर में एक युवती की बारात आने से पहले ही घर वालों को नशीली चाय पिलाकर आभूषण और नकद लेकर फरार हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में हंगामा। बार एसोसिएशन का चुनाव में खूनी संघर्ष। फर्जी मतदान को लेकर हुई झड़प। चुनाव निरस्त होने के बाद हवाई फायरिंग। एटा में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में विवाद। गोली मारकर एक अधेड़ को किया घायल। गांव के ही 5 लोगों पर गोली मारने का है आरोप। मथुरा में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। गाजियाबाद के एक शादी समारोह में दूल्हे राजा और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की जमकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देवरिया में 5 दुकानदारों की गुमटियों में लगी आग। गुमटियां जलकर हुई राख। आग लगने से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। गोंडा में छात्रों ने तमंचे के साथ फोटो किया पोस्ट। तमंचे के साथ फोटो पोस्ट करना पड़ा भारी। सोशल मीडिया पर फोटो डालना पड़ा महंगा। पुलिस ने दोनों आरोपी छात्रों को किया अरेस्ट। अमरोहा में पर्यावरण संरक्षण अभियान पर चल रही है लकड़ी तस्करों की कुल्हाड़ी। बलिया में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर इनकम टैक्स की छापेमारी। सपा के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जूही सिंह का बड़ा बयान। कहा कि बीजेपी में बौखलाहट। गोरखपुर में आजादी के 75 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार द्वारा अमृत महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के जरिए नई पीढ़ियों में जोश भरने और देश के प्रति प्रेम और भक्ति भावना को जगाने के लिए कार्यक्रम किया गया। जालौन में फांसी लगाकर युवक की मौत का मामला। शव रखकर परिजनों ने लगाया जाम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार पहुंचकर विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।
रोड शो में विजय रथ यात्रा पर जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल कोहरा, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक सुरेश राठौर, प्रदीप बत्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। देहरादून के कपकोट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जहां तक देख पा रहा हूं सिर्फ लोग ही लोग हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पहले आपके पास विकल्प नहीं था, अब हमने 5 साल में इतने काम कर दिए जो ये दोनों सरकारें 21 साल में नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी ने काशीपुर, कोटद्वार, रुड़की और रानीखेत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान आपने 6 नाम जिले की मांग पर चर्चा की। इस पर बीजेपी और कांग्रेस को दिक्कत क्यों? उन्होंने बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी कांग्रेस ने अपनी सरकारों में तो सिर्फ जनता को गुमराह किया है। धन सिंह रावत का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी की रैली से कुछ भी बदलने वाला नहीं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है। उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालय और उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 2,59,000 छात्र छात्राओं के खाते में डीबीटी के जरिए धनराशि दी जाएगी।